नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और अटेवा एक ऐसा संगठन है जो कि लंबे समय से संघर्ष कर रहा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। हर एक कार्यक्रम, हर एक रैली को सार्थक बनाने के लिए ये संगठन पूरा प्रयास करता है और इस संगठन से पूरे देश भर के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। फिर वो चाहे किसी भी राज्य को जहां पुरानी पेंशन नहीं है, वहां के भी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए इस लड़ाई में साथ खड़े हुए इस संगठन के साथ। और जहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल हो गई तो वहाँ अपनी पेंशन को संजोकर रखने के लिए ये सभी कर्मचारी NMOPS के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। और सभी कर्मचारियों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि जब तक विजय कुमार बंधु यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ हैं, उन्हें पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन पुरानी पेंशन जरूर बहाल कर दी जाएगी। ऐसे में ये भी देखने को मिला कि ये संगठन पूरी तरीके से, पूरे मनोयोग से अपना काम कर रहा है। लेकिन इस दौरान कुछ बातें ऐसी भी निकलकर सामने आई जो कर्मचारियों के बीच में भ्रामक खबरें फैला रही है। और इस विषय पर विजय कुमार बंधु, जो की राष्ट्रीय अध्यक्ष है NMOPS के, उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है। और आप सभी को बता दें कि NMOPS से जुड़े हुए सभी शिक्षक कर्मचारियों के साथ साथ जो रेलवे कर्मी है वो भी बढ़ चढ़कर इस संगठन में हिस्सा ले रहे हैं, इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए विजय कुमार बंधु ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। पेंशन आंदोलन की दिशा, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि UPS आ गया और कैसे आंदोलन, कैसे क्या, आगे कुछ हो नहीं रहा है। ध्यान रखना है कि कभी कभी थोड़ी सी रणनीति के तहत चीज़ों को बदला जाता है। और तमाम सारे उछल कूद पेंशन पर लोग कर रहे थे, अपना सब कर लिए, और क्या रहा कैसे रहा सब आपने देखा। उसमें बहुत ज़्यादा मुझे उस पर नहीं कहना है। बहुत सारे साथियों का आया था, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि NMOPS और उसके सहयोगी संगठन पेंशन आंदोलन की समुद्र की धारा हैं। समुद्र की धारा न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा। आपके नकारात्मक कुछ प्रयास हो सकते हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। इस बात को चाहे वो तमाम संगठन, एक NMOPS पेंशन आंदोलन की एक धारा है, समुद्री धारा है, उसका वेग तेज है, उसकी गहराई है। भारत ने पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास का जो सबसे भयंगम दृश्य आप सबने 1 अक्टूबर 23 को दिल्ली में किया। अब उसके बाद ये मंच, वो मंच, ये संयुक्त मोर्चा, वो मोर्चा, ये सब सिर्फ आंदोलन को आपको गुमराह करने का तरीका है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ कुछ नेता है, उनकी मजबूरियां हैं, उनकी नेतागिरी करनी है। पेंशन आंदोलन कोई लेना देना नहीं है, उनको नेतागिरी करनी है। तो अपनी नेतागिरी के लिए या अपने संगठनों की जो राजनीति है उसको चलाने के लिए वो अपना करते रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। आप समझदार हो, आप अपना ब्रेन लगाओ। 1 अक्टूबर का बेहद दृश्य, तो आप लोग कभी कभी हमसे सवाल करते हैं सर ऐसा हो रहा है, तो आप अपना ब्रेन इस्तेमाल करिए कि हमें चाहिए पेंशन, किसी को चाहिए पद। तो अब पेंशन और पद, तो पद के लिए तमाम सारे लोग आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। चलो एक पैड बन जाएगा, बैनर बन जाएगा, अपना भी अपना चलाते रहेंगे। तो चलाने काम यहाँ नहीं है, यहाँ सलूशन पर बात होती है। बीच बीच में ये संघर्षों के 10 सालों 12 सालों में तमाम आए था, पहले इधर से उधर से चलता रहता है, क्योंकि पद लोलुपता, महत्वाकांक्षा वो कभी रुकनी नहीं है लोगों की, चंद लोगों की, तो चलेगा। आपको अपना ब्रेन लगाना है। और लोग गुमराह इसलिए करते हैं कि रोज आप मंच बनाए रखो तो रोज आदमी जा के थक जाए और एक जो विशाल आंदोलन चल रहा है उसकी दिशा बदले। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ जो बैनर है, यहाँ के जो लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक उनका एक लक्ष्य है, एक गोल है, पुरानी पेंशन। हमारे पास सरकार का संसाधन नहीं है, हमारे पास सरकार की चाटुकारिता नहीं है, हमारे पास गुमराह करने की मंशा नहीं होती है। हम ईमानदारी से पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे साथी लड़ते हैं, तमाम दिक्कतों, परेशानियों, कार्रवाइयों के बाद लड़ते हैं। किसी को गुरेज हो, किसी को तकलीफ हो, होने दे। लेकिन मैं आपसे पहले भी और आज भी कह रहा हूं, नेताओं को किसी चीज से कोई चिंता नहीं होती है। बोर्ड का चोट ऐसा है जो उनको गहरा प्रभाव देता है और आपके हाथ में, आपकी उंगलियों पर ताकत है। आप अपने मुद्दे के लिए वोट करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। खास करके महाराष्ट्र और जो झारखंड का चुनाव विधानसभा का, या तमाम जगहों चुनाव है। सिर्फ कर्मचारियों के वोट से बात नहीं बनेगी। हम अपने परिवार का भी, अपने जानने वालों को, अपने लोगों को भी अपने मुद्दे पर इकट्ठा करेंगे, अपने मुद्दे पर जनमत तैयार करेंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी का सवाल है, ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके जीवन से और आपके परिवार के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है।
आप तमाम जगहों पर चले जाते हैं, यूं ही घंटों, यूं ही कई कई दिन खराब करते हैं, जिनका आपका कोई लेना देना नहीं, आपकी लाइफ के उन्नति से उसका कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप लगाते हैं। यहाँ तो आपके भविष्य और आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य जुड़ा हुआ है। तो प्लीज मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक मतदान करिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कहती है, निर्वाचन आयोग करता है, भारत सरकार चाहती है, सब लोग चाहते हैं अधिक से अधिक मतदान हो। मैं भी अधिक से अधिक मतदान की अपील करता हूँ। हाँ, मेरे उनकी अपील में इतने हैं कि आप अधिक से अधिक मतदान करिए। मेरे लिए एक कदम और है, अधिक से अधिक मतदान करिए, मुद्दों पर मतदान करिए। एक गंभीर विषय है और ये पेंशन आंदोलन, नौकरियों का छीनना, वैकेंसियों का ना आना, इन सब का एक ही काम है, निजीकरण की वजह से। क्योंकि वर्तमान सरकार, सरकारी संस्थान, सरकारी व्यवस्था, सरकारी नौकरियां लोअर और मिडिल क्लास की मानसिकता के खिलाफ है। क्योंकि इतना लंबा संघर्ष के बाद सरकार चूं से पूर्ण नहीं कर रही, और तमाम ऐसे संगठन हैं जो सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, WhateverM OPS और विजय बंधु से लड़ने तैयार बैठे हैं। देना सरकार को है, मना सरकार कर रही है, इंटेंशन विजय बंधु पर, WhateverM OPS पे है। एक एक राज्य का परिणाम इस पेंशन आंदोलन के परिणाम को बताएगा। और जो लोग ये गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, नहीं वो हमसे चुनाव से मतलब नहीं है, हम पूरे साल पेंशन के संघर्ष करें, वोट देते समय हम उन्हीं को दे दें जो मना कर रहे हैं और पढ़ाया किया जा रहा नहीं, हमसे क्या मतलब है? सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने का। और कहा जा रहा है कि अब पेंशन आंदोलन होगा नहीं, ये किसी जेब में है। पेंशन, पुरानी पेंशन का कोई देश में आंदोलन नहीं होगा। देखा नहीं 26 सितंबर को, चाटुकारों दलालों का नहीं था मामला, वो देश के जो करोड़ों लोग एनपीएस पीड़ित हैं उनका दर्द था जो निकला था सड़कों पर, जिला मुख्यालयों पर। तो अभी इतने ही, जो लोग इसमें किए हैं उनको बिल्कुल नहीं। आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपके भविष्य से बड़ी मजबूरी कोई नहीं हो सकती है। और वोट तो वोट है, दीजिए। संघर्ष कर सकती है, हिम्मत है, मादा तो संघर्ष करिए, निकलिए मैदान में और बताइए कौन गद्दारी की आपके भविष्य के साथ। और जो लोग आते हों, एक ही बात बोलना, ओपीएस के हम वोटर हैं, ओपीएस को वोट करेंगे। वो हम किसी दिन विशेष तौर से ऊपर आएंगे और हम बताएंगे भी कहाँ कैसे क्या वोट करना है। लेकिन आप विश्वास बनाए रखिएगा। रेल के साथियों, मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं, आपका ये प्रदर्शन, आपका ये वोट का मतदान का जरिया इस पूरे पेंशन आंदोलन को, देश के इतिहास को भी आपको बदलने का मादा है, अगर आप तैयार हो जाएं।